चलो भाई संडे हमारा पन पार्टो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल प्रेडिक्शन। हाँ भाई, किस तरीके की दोस्तों करेगी कमाई? ये क्या हो रहा है मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? दरअसल गाइस, अवारापन पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस में शुरुआत के 2 दिनों में ही नंबर इस मूवी के बजट के पार पहुंच गया। अरे भाई, मूवी 2 दिनों में ही हो गई भाई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर। हाँ भाई, यहाँ पे बजट इस मूवी का वैसे तो देखो मेरे हिसाब से 25 से 30 करोड़ है, लेकिन बॉलीवुड मूवी रिव्यू जो कि 10-15 करोड़ सबके बजट एक्स्ट्रा बताता है, उसके हिसाब से 45 करोड़ बजट है। देखो भाई, मेकर्स ने देखो इमरान हाशमी की अगर आप लोग देखो तो रिसेंट में ऐसी कोई मूवी नहीं चली जिसके वजह से वो ज़्यादा फीस लेंगे, और ऊपर से घर का प्रोडक्शन हाउस है। विशेष फिल्म ही दोस्तों इमरान हाशमी की ऑलमोस्ट 2000 से 2010 के बीच में दोस्तों लगभग सारी फिल्में प्रोड्यूस किए हैं। माई बाप है एक तरीके से, तो कितना ही पैसा लिया होंगे। लेकिन जो भी है, अगर इस मूवी का बजट 45 भी करोड़ है तो 2 दिनों में ही दोस्तों इस मूवी ने तो भाई ऑलमोस्ट 60 करोड़ के करीब कमा लिया। हिट है, सुपर हिट है। आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड और आज का सीन, क्योंकि संडे कहीं ना कहीं दोस्तों अनएक्सपेक्टेड निकल गया दोनों ही मूवी के लिए। मैं तो सुबह सोच रहा था कि कहीं बंटवारा करेगी भाई, कल अगर 14 की है, वैसे तो 14 भी नहीं हुआ, मेकर्स ने 12.75 बोल दिया, सरप्राइज कर दिया। लेकिन अगर उतना की है तो आज 16-17 तो होना चाहिए। संडे है भाई, लेकिन भाई मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि इंडिपेंडेंस डे ही सबसे बिगेस्ट डे होता है। बस स्त्री 2 का संडे बिगेस्ट था इंडिपेंडेंस डे से। नहीं तो अगर आप लोग गदर 2 की भी बात करते हो तो इंडिपेंडेंस डे के दिन उसने ज़्यादा कमाया था, संडे के दिन नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का भी यही है भाई, हाई गेस ऑन डे 2। डे 3 को कमाई गिरनी है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। देखो भाई, अब जो टिकट सोल्ड आउट दोस्तों हो रहे हैं ना, ये एक्चुअली में धमाका है, बोनस है। वो क्यों? क्योंकि अब ना छुट्टी खत्म, अब कल से गाइस वीक डेज शुरू। तो अब जो टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं या तो रात के शो के लिए या तो कल के लिए। फिलहाल अभी भी ये मूवी 10,000 से ऊपर टिकट सोल्ड आउट कर रही है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। 13-14 हज़ार टिकट सोल्ड आउट होना कोई आम बात नहीं है। चलो बात कर लेते हैं कि दोस्तों ऑक्यूपेंसी कैसी रही। मैं उससे पहले कल तक का इसका वर्ल्ड वाइड बताऊंगा आपको। दरअसल गाइस, कल इस मूवी की नेट कमाई लगभग 34 करोड़ गुजरी, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों लगभग ग्रॉस में 39 या 40 तो बनता ही होगा। ओवरसीज से 4 करोड़ आ गया, मतलब 44 करोड़ का गाइस कल इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड निकाला। कैन यू बिलीव? और इस तरीके से गाइस ये मूवी ट्रेड के हिसाब से ही 73 करोड़ पहुंच गई, 73 करोड़। और ग्रॉस वर्ल्ड वाइड ये मूवी 76 करोड़ मेकर्स के हिसाब से हुआ होगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि चलो ये भी मान लिया। अब जरा ये बता कि आज क्या आते, ये आज क्या कमाते। तो आज की ऑक्यूपेंसी के लिए गाइस आपको पहले कल की ऑक्यूपेंसी देखनी पड़ेगी आज के नंबर के लिए। कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 32, आज की बताऊं तो लगभग 26। ठीक है, कल की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी दोस्तों लगभग 71। ठीक है, आज की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी लगभग 61, 10 कम। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो सुबह लगभग 6 कम कल से, आज आफ्टरनून लगभग 10 कम। इवनिंग आज की ऑलमोस्ट 70 मान लो आप, रही है 69%, 70 मान लेते हैं। और कल रही थी 74। यहाँ पे गाइज सरप्राइज, आप लोग बोलोगे कि कैसे? कल आफ्टरनून इवनिंग ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ी है भाई, नहीं बढ़ी, लेकिन आज बढ़ गई। इतनी ऑक्यूपेंसी बंटवारा की भी नहीं बढ़ गई भाई, नहीं बढ़ गई। आप लोग बोलोगे कि फिर तो ठीक है, ये मूवी तो फिर कल के बराबर कमाएगी। नहीं भाई, कल की रात की ऑक्यूपेंसी इसकी गिरी थी दोस्तों, लगभग 64 रही थी। आज की तो ऑटोमेटिक गिरेगी, क्योंकि कल तो मंडे है, सबको घर में जाकर सोना है, कल सुबह उठना है ना। ऐसे में ये मूवी कमाएगी क्या? उससे पहले मैं शहर वाइज ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ। दिल्ली 950 शोज़, ये भी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कल दिल्ली में 1050 शोज़ थे, आज 100 शोज़ गिरे हैं, इसका भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और इससे दोस्तों इस मूवी की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 73 दर्ज हुई। मुंबई में जो शोज़ हैं वो लगभग 750, जो शोज़ जो ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई 62 हुई दर्ज। अहमदाबाद में 496 शोज़, 496 शोज़ ऑक्यूपेंसी जो दर्ज हुई वो 54 हुई दर्ज। पुणे में 61% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों दर्ज हुई, जो शोज़ थे वो लगभग 336। सूरत में 304 शोज़ ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई 45% की। हाँ, सूरत की ऑक्यूपेंसी रात को बढ़ेगी, बाकी सब जगह की गिरेगी, अहमदाबाद की भी बढ़ सकती है। अगर आप लोग बात करते हो बेंगलुरु भाई 68, 6 और 8। कोलकाता भाई कोई क्या है भाई, 88% की कोलकाता में ऑक्यूपेंसी, और यहाँ शोज़ 213। हैदराबाद की बात करते हो तो 196 शोज़, 64% की ऑक्यूपेंसी, 64। लखनऊ, यहाँ धमाका, लखनऊ में बंटवारा भी भाई 60-65% तक हाउसफुल है, ये 94% तक की ऑक्यूपेंसी देखे गया भाई।
इवन तो यहाँ पे आफ्टरनून में ही 87 था और सुबह सुबह ही 40% लोग आ गए। लखनऊ वाले लोग इतने फ्री हैं क्या भाई, मूवी देखने भर भर के जा रहे हैं यार ये लोग। 125 शोज़ है। जयपुर की बात करते हो तो 70% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ 59% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल 63%, तो शायद चेन्नई 96, चेन्नई का भी मज़ेदार 96। हालांकि शोज़ सिर्फ 10 हैं, जबकि बंटवारा वहाँ पे 30+ शोज़ में है। आप लोग बोलोगे कि ये सब बात छोड़ मुद्दे पे आ जा, ये क्या कमाता, क्या कमा रही है। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो कल की ओवरऑल की ऑक्यूपेंसी 55% थी, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून सबका अगर लेखा जोखा देखते हैं तो सिर्फ 55। अगर यही सुबह से ही दोस्तों लगभग 70% होता, फिर आफ्टरनून 90, ऐसे तो ये कल ही लगभग 50 करोड़ कमा लेते, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज क्या ओवरऑल की ऑक्यूपेंसी फिलहाल अभी तक तो अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, 44 दर्ज हुई है, 10%। यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि अंतर देखने को मिला है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊँ एक चीज़, फर्स्ट डे की जो ओवरऑल की ऑक्यूपेंसी थी वो इतनी ही थी, कितनी थी, इतनी ही थी, लेकिन फर्स्ट डे के ना शोज़ बहुत कम थे। हाँ भाई, फर्स्ट डे उतने शो नहीं थे जितने इसके पास अभी भी है या फिर कल भी थे। तो अगर हम लोग वैसे, हाँ, फर्स्ट डे की जो गाइस ऑक्यूपेंसी थी उसमें नाइट के भी नंबर जुड़े हुए हैं, तो अभी तक तो नाइट की ऑक्यूपेंसी आई नहीं है, तो हम लोग इस तरीके से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वक्त अंटे में दोस्तों लगभग 23-24 करोड़ आ चुका है। हाँ भाई, ये मूवी 24 करोड़ तो कमा चुकी है, इतना पैसा इतने ला दिया है। क्या जो अभी कुछ घंटा हाथ में, लगभग 2.5-3 घंटा, ठीक है, इस 2.5-3 घंटे से दोस्तों ये मूवी क्या हम लोगों को 4-5 करोड़ और ला के दे सकती है? क्या 30 करोड़ पॉसिबल? तो गाइस मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि अगर कल इसने 34 किया है तो थोड़ी बहुत जो ऑक्यूपेंसी गिरी, हाँ रात को भी तो गिरेगी अच्छी खासी। अभी देखो अगर हम लोग देखें तो 70% इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है। रात को कुछ बहुत भी बुरा हो जाए, आधा ना हो, 35-40 ना हो, 50-55 रहेगा, तो मैं कहूँगा कि ये मूवी 28-30 करोड़ कमा लेगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 30 करोड़ से ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। 30 हो सकता है, 29, 28, 28 से कम भी दोस्तों मेरे ख्याल से नहीं कमाएगी, 28, 29, 30, ठीक है। फिलहाल गाइस लेकिन मैंने यार जो सुबह बोला था, आप लोग बोलोगे कि उसका क्या हुआ। अरे देखो सुबह हमें नहीं पता होता कि भाई क्या हिसाब, क्या मूड, क्या, और क्योंकि अभी एडवांस बुकिंग के रिपोर्ट्स भी नहीं आ रहे। तो फर्स्ट डे लगभग 23 करोड़ 40 लाख रुपए, सेकंड डे लगभग 34 करोड़ 9 लाख रुपए, थर्ड डे माय प्रेडिक्शन इज़, फिलहाल के लिए दोस्तों फाइनल प्रेडिक्शन इज़ 28 या 29 करोड़। मैं समझ रहा हूँ कि ये मूवी 28 से 29 करोड़ तो कर रही है, फिलहाल 28 मान लेते हैं, कंक्लूजन 10:30 या 11 बजे जाके दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये मूवी 84 करोड़ रुपए कमा रही है, 84 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा नंबर है भाई मेरे हिसाब से दोस्तों, ये आउटस्टैंडिंग नंबर है। ये मूवी लगभग 3 दिनों में अगर 85 करोड़ कमाई है, तो ज़रा सोचिए कि दोस्तों ये मूवी लाइफ टाइम कहाँ तक जाएगी। वैसे कल मंडे है, होप सो कि गाइस कल इस मूवी को अच्छा रिस्पांस मिले, डबल डिजिट की दरकार है भाई। कल इस मूवी का फर्स्ट डे जितना रहता है हाफ कमाना है, वैसे तो 23 आया था ना, तो भाई लगभग 11-12 करोड़ कमाना है मंडे के टेस्ट में पास होने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10-11-12 कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं। तो गाइस देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल माई फाइनल प्रेडिक्शन टुडे इज़ आवारापन 28 करोड़ रुपीज़। आप लोग क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि यही होगा, या फिर 10:30 बजे जब मैं आऊँगा तो कुछ अलग गाना गाऊँगा। अभी के लिए इतना ही।